क्रिसमस मतलब खुशियां, रोशनी और ढेर सारे तोहफे। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर सीक्रेट सेंटा जैसा एक प्यारा सा खेल किसी की जिंदगी का सबसे डरावना सपना बन जाए। तो चलिए आज जानते हैं एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी। तो ये कहानी है मार्लिन की, जो न्यूयॉर्क की एक अकाउंटिंग फर्म में काम करती थी। मार्लिन को क्रिसमस बहुत पसंद था, मतलब साल का उसका सबसे पसंदीदा त्योहार। पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस साल का क्रिसमस उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ऑफिस का माहौल एकदम फेस्टिव था, हर तरफ लाइटें, सजावट और क्रिसमस ट्री। और इसी बीच शुरू हुआ सीक्रेट सांता का खेल। सबकी तरह मार्लिन को भी अपना पहला तोहफा मिला। मार्लिन के डेस्क पर एक छोटा सा काला बॉक्स रखा था और उस पर उसका पसंदीदा बैंगनी रंग का रिबन बंधा हुआ था। वो बहुत एक्साइटेड थी। उसने बड़ी उत्सुकता से उसे खोला, लेकिन अंदर जो निकला उसे देखकर उसकी सारी खुशी, सारा एक्साइटमेंट एक झटके में हवा हो गया। बॉक्स के अंदर सांता क्लॉज का एक छोटा सा डेकोरेशन पीस था, लेकिन वो इतना डरावना था कि क्या ही बताएं। एकदम पुराना, गंदा और टूटा फूटा। उसे देखते ही मार्लिन को इतनी घिन आई कि उसने उसे उठाया और सीधा कूड़ेदान में फेंक दिया। उसे लगा चलो बला टली, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये तो बस एक भयानक सिलसिले की शुरुआत थी। उस तोहफे को फेंकने के बाद चीजें और भी ज्यादा बिगड़ने वाली थीं। उस रात मार्लिन ने एक ऐसा सपना देखा जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। सपने में उसने देखा कि एक इंसानी कद का सेंटा उसके बिस्तर पर बैठा है और अपने हाथों से उसका गला घोंट रहा है। उसकी आंखों से कीड़े निकलकर रेंग रहे थे। जब मार्लिन की चीखते हुए आंख खुली तो कमरा बिल्कुल खाली था। उसे लगा कि चलो ये बस एक बुरा सपना था, लेकिन एक डरावनी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, कल दूसरा तोहफा जरूर खोलना। अब ये जो सपना था ना, ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसके बाद मार्लिन को जो तोहफे मिले वो और भी ज्यादा डरावने और भी ज्यादा खौफनाक थे। अगली सुबह जब मार्लिन ऑफिस पहुंची तो उसकी डेस्क पर फिर से हूबहू वैसा ही एक और काला बॉक्स रखा था। इस बार उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने हिम्मत करके उसे खोला। अंदर पता है क्या था? इंसानी बालों से बना हुआ एक ब्रेसलेट, और वो बाल भूरे और हल्के घुंघराले थे। मार्लिन को अजीब सा लगा, जैसे उसने ये बाल पहले कहीं देखे हों। इस तोहफे ने उसे सच में बेचैन कर दिया था। और फिर उसने उस ब्रेसलेट को पलटा। उसके पीछे मेटल के दिल पर खरोंच कर एक मैसेज लिखा था, जिसने मार्लिन के रोंगटे खड़े कर दिए। लिखा था, मैं यहीं हूं। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। मार्लिन का डर बढ़ता जा रहा था और यह सिलसिला रुका नहीं। अगला तोहफा उसे अपनी डेस्क की दराज में मिला। इस बार कोई बॉक्स नहीं, कोई सजावट नहीं, कोई रिबन नहीं, बस एक सिंपल सी पोलरॉइड फोटो। और ये कोई मामूली फोटो नहीं थी, ये तस्वीर थी मार्लिन के अपने बेडरूम की। ये एक पक्का सबूत था कि कोई उसके घर में, उसकी सबसे सुरक्षित जगह पर घुस चुका था। और कोने में वो सांता की टोपी पहनी परछाई, वो कौन हो सकता था? ये सवाल मार्लिन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब तक जो भी हो रहा था वो छिपकर हो रहा था, लेकिन अब वक्त आ गया था उस असली चेहरे के सामने आने का। क्रिसमस की शाम जैसे जैसे करीब आ रही थी, ये राज भी खुलने ही वाला था। तो क्रिसमस की शाम हुई और ठीक आधी रात को मार्लिन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने घबराते हुए दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिवाय एक और काले बॉक्स के। उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था और उस पर लिखा था, तुमने मेरा दिल तोड़ा था और मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। लेकिन ये मैसेज उतना डरावना नहीं था जितना डरावना था उस मैसेज के नीचे लिखा हुआ नाम, जिसने मार्लिन के होश ही उड़ा दिए। नाम था रेनाल्ड, और ये नाम पढ़ते ही मार्लिन को सब कुछ एक एक करके याद आ गया। अरे हाँ, रेनाल्ड उसका कोवर्कर, वही जो हमेशा उसके भूरे घुंघराले बालों की तारीफ किया करता था, जिसने पिछले क्रिसमस पर उसे प्रपोज भी किया था। मार्लिन के मना करने के बाद वो अचानक नौकरी छोड़कर कहीं गायब हो गया था। तो अब सब कुछ साफ हो रहा था, और अब कहानी पहुंचती है उस क्रिसमस की खूनी रात तक। अब डरने का नहीं, सामना करने का वक्त था। जैसे ही मार्लिन ने वो नोट पढ़ा, अचानक पूरा कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया और हवा में एक अजीब सी सड़ते हुए मांस जैसी बदबू फैल गई। उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सड़ती हुई सांसें महसूस हुईं, और जब वो पलटी तो उसके ठीक सामने रेनाल्ड खड़ा था।
वो उसी डरावने सैंटा कॉस्ट्यूम में था, लेकिन उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे गल रहा हो, सड़ रहा हो, और उसकी पूरी स्किन पर मार्लिन नाम खुरचा हुआ था। वो धीरे धीरे मार्लिन की तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हारा आखिरी तोहफा अभी बाकी है। मार्लिन ने पूरी ताकत से पास पड़ा एक फूलदान उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन वो फूलदान उसके शरीर के आर पार निकल गया जैसे वो कोई हवा हो। तब मार्लिन को समझ आया कि रेनाल्ड जिंदा नहीं है, वो एक भूत है। तो अब सवाल ये था कि कोई एक भूत से आखिर कैसे लड़ सकता है। चलिए देखते हैं इस खौफनाक टकराव का नतीजा क्या हुआ और इस कहानी का अंत कितना भयानक था। मार्लिन की चीखें सुनकर जब पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया और वो दरवाजा तोड़कर अंदर आए, तो उन्होंने देखा कि मार्लिन की लाश सोफे पर पड़ी है। घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान तक नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था, सिवाय एक चीज के। क्रिसमस ट्री जमीन पर टूटा फूटा पड़ा था और उसकी टहनियों के बीच में वही छोटी मुस्कुराती हुई सेंटा डॉल फंसी हुई थी। लेकिन पुलिस की जांच यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें एक और चीज मिली, एक ऐसी चीज जिसने पूरे केस को ही पलट कर रख दिया। घर में एक और लाश थी। पुलिस को रेनॉल्ड की लाश मिली, मार्लिन के ही गार्डन में दबी हुई, और जब जांच हुई तो पता चला कि उसने कोई 10-12 दिन पहले खुद को वहां जिंदा दफना लिया था। मतलब जो मार्लिन को इतने दिनों से परेशान कर रहा था, वो रेनॉल्ड का बदला लेने वाला भूत था। और वो जो टूटा हुआ क्रिसमस ट्री था ना, उसके नीचे मिले हर एक काले तोहफे पर एक ही संदेश लिखा था, मार्लिन और रेनॉल्ड की तरफ से मैरी क्रिसमस।